बोलिए बोलिए नाराए रिसालत। अली ने मलंगों में हाथ बुलंद नाराए हैदरी 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 हैदरी। बोलो 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 नाराए हैदरी। मैंने पढ़ना है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 मुल्कों की हाजिरी हुई, दुबई से मस्कत से कतर हाजिरी पेश करके, और फिर मैं कराची में भी हाजिरी पेश की। ईद के बाद मैं वापस आया। सब कहें जरा सुभान अल्लाह। और ये कलाम इतना मशहूर हो गया है, इसका नाम ही रख दिया है सरकार दे नाल मोहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की है। पक्की है, इस कलाम दा नाम है पक्की है। पंजाबी दे विच सारे दोस्त उत्थे यही कहंदे ने कि यार वो कलाम सुना दियो पक्की है। मैं कहना सरकार दे नाल मोहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की है। सज्जा हाथ मुट्ठी बना के सारा ने कहना पक्की है। एक बंदे दा भी हाथ थले ना रहे, बाकी बुजुर्गां दी खैर है, वो हाथ बुलंद करन या ना करन। जी एक शेर के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। सरकार दे नाल मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की। सरकार दे नाल मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की। सरकार दे नाल मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की। सरकार दे नाल मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की। जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे, नबी दा मिल जावे, जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे, जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे, ओ बंदा किन्ना लगी है। सरकार दे नाल मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की है। दोवें हाथ बुलंद करो, दोवें हाथ झंडे बना के लहरा के सारे कह दो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल बार बार हो रहा है, बस कर दो। मैं माइक दे। माशाल्लाह अभी हमारे हाफिज नासिर हुसैन कादरी साहब, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान जो राकिब भाई के दोस्त भी हैं, इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं। स्टैंड लगाए फैसल भाई। मैं बिला तखीर दावत देने की सादत हासिल कर रहा हूँ और हमारे फयाज भाई फयाज भट्टी साहब और राकिब साहब के जिनकी बड़ी मोहब्बतें हैं, जिनका बड़ा प्यार है, आले अतहार के शहजादे, आले नबी उलादे अली, पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद मोहसिन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुम कुसिया अपने मलफूजात से हम सब दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। मिलकर मोहब्बत के साथ नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु।
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। व फ़ी मक़ामिन आख़र व आशिरूहुन्न बिल मारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें जी बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातुम व सलामन अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त। बाद हम्दो सलात स्टेज पे जलवा फरमा सादात किराम, उलमाए किराम, सना खान मुस्तफ़ा, नक़ीबान महफ़िल और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारी आज की इस बज़्म के दुल्हा जनाब राकिब अली साहब। हज़रात मोहतरम, मैं लंबा चौड़ा ख़िताब नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि मैं आप सब हजरात की हालत बड़ी अच्छी तरह देख चुका हूँ कि आप सब इस वक्त थके हुए। 10 बजे से ये महफ़िल जारी है और तकरीबन 1 बजने वाला है, तो 3 घंटे मुसलसल बैठने से घुटनों में भी दर्द होता है और आखिरकार बंदे के सारे आज़ा जो है वो थकावट का एहसास करने लगते हैं। खिताब मुझसे पहले भी गालबन हुए होंगे, नातें भी पढ़ी गई हैं, लेकिन मैं इस खूबसूरत तकरीब में महज इसलिए शरीक होने के लिए आया हूँ कि मोहतरम राकिब अली साहब ने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि मेहंदी जैसी हिंदुआना रस्म को तर्क करके ज़िक्र रसूल जैसी सुन्नत इलाहिया को जिंदा किया। ये वक्त हमने वैसे ही डोल की थाप पे गुजार देना था, मेहंदी की रातों में जो होता है, और उसमें हम बहुत सारे गुनाहों में मुलव्वस भी हो जाते हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि जितनी देर हम बैठे हैं, हमने अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया है, ज़िक्र सुना है। और मोहतरम राकिब साहब ने इसको दस्तार भी इसीलिए पहनाई गई है कि इसने इस इलाके में एक पैगाम दिया है कि हमारी खुशियाँ भी हुजूर के साथ हैं, हमारे गम भी हुजूर के साथ। हम अपनी खुशियों में भी अपने नबी को याद रखेंगे और अपने दुखों में भी अपने नबी को याद रखेंगे। हज़रात मोहतरम, मैं चंद बातें इस मौजू के मुनासबत से जनाब के गोश गुजार करूँगा कि अल्लाह ताला ने ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, अल्लाह ने इसे बड़ा तकद्दुस दिया है कुरान मजीद के अंदर।
कायनात का जो सबसे पहला रिश्ता है वो माँ बेटे का नहीं है, बाप बेटे का भी नहीं, बहन भाई का भी नहीं। इस कायनात का सबसे जो पहला रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, आदम और हव्वा का रिश्ता। और उसमें भी एक रिवायत मिलती है, उलमा तशरीफ़ फरमाए ज़्यादा जानते हैं, तफसीर रूहुल बयान में भी है, इब्न जौज़ी ने बुस्तानुल वाइज़ीन में भी लिखा है, जलालैन के हाशिया पर भी है, कई जगह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की बायां पसली से अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा किया तो आदम ने कहा या अल्लाह ये कौन है? कहा हव्वा। किस लिए बनी? तेरे लिए, मेरा इससे निकाह कर दे, मैं हक में अदा कर। क्या दूं? इसकी सेहत व सुकम अल्लाह ही जानता है, सनदी नहीं मिली तो सेहत व सुकम क्या करेंगे, हुक्म तो बाद में लगेगा। हाँ जी। बहरहाल लिखने वाले बड़े तकड़े लोग थे, इसलिए हमारे लोग उलमा बयान करते हैं। तो कहा हक में दे, तो क्या पेश करूं? का ऐसा कर के 10 बार मेरे महबूब मोहम्मद पे दरूद पढ़ दे, तेरा हक में अदा हो जाए। अशरफ अली थानवी ने नशर तीब में लिखा है 20 बार दरूद। चलो 10 की बजाय 20 वारी कर लो, पढ़िया तो दरूद ही। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता जो जोड़ा है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और फिर इसे बड़ा तकद्दुस दिया। मेरी ये बात थोड़ी सी है तो सुन के जाना, काम आएगी जिंदगी में। और इसे लिबास कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतों को पाँव की जूती ना समझना, वो तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत हैं, तुम उनकी इज्जत हो। वो तुम्हारे हुकूक की पासबां हैं, तुम उनके हुकूक के पासबां। लिबास क्यों कहा? इसमें एक लतीफ इशारा है कि लिबास सबसे करीब होता है। ये मेरा लिबास मेरे जिस्म के सबसे ज्यादा करीब है। क्यों भाई? मेरे जिस्म के सबसे ज्यादा करीब क्या चीज है? मेरा लिबास है। तो अल्लाह इसमें लतीफ इशारा दे रहा है कि ये वो रिश्ता है जो सबसे ज्यादा कुर्बत रखता है। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल। फिर लिबास की दूसरी खूबी यह है कि लिबास और मेरे दरमियान कोई शय नहीं है। तो अल्लाह इस रिश्ते को लिबास कहकर पैगाम दे रहा है कि मर्द और औरत के दरमियान किसी तीसरे को आने की इजाजत नहीं है। तो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास। फिर लिबास के अंदर एक खूबी है कि वो वकार अता करता है। लिबास वकार देता है। देखो ना, आप सारे बैठे हो, सोने सोने लिबास पाए हो माशाअल्लाह। दस्तारा देखो, मौलाना दी दस्तार बड़ी सोहनी लगी मैनू। ये हम अपने लिबास उतार के बैठ जाएं तो क्या लगेंगे? ना कोई पीर साहब रहेगा, ना कोई हजरत साहब रहेगा, ना कोई सैयद साहब रहेगा, ना कोई मौलाना रहेगा, ना कोई मुफ्ती, ना कोई कारी, ना कोई नकीब, ना कोई चौधरी, ना सेठ, कुछ भी नहीं है। हमें जो भी बनाया है, जो वकार इस वक्त दिया हुआ है, हमारे लिबास ने दिया है। फरमाया तुम्हें अगर दुनिया में इज्जत चाहिए तो औरत खाविंद का लिबास बने, खाविंद अपनी औरत का लिबास बने। ये तुम्हें वकार अता करेंगे। फिर लिबास मौसम की तलखियों से बचाता है, सर्दी गर्मी से बचाता है। कुरान ने इसे लिबास कहकर हमें इशारा दिया कि मर्द की तकलीफ को औरत झीले और औरत की तकलीफ को मर्द झीले, तब जाकर एक दूसरे का लिबास बनो। कैसा खूबसूरत पैगाम है इस रिश्ते के अंदर।
और आगे अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर क्या इरशाद फरमाया, हद कर दी। फरमाया आशिरूहुन्न बिल मारूफ, उनके साथ सोहनी जिंदगी बसर करो। फ इन करहतुमूहुन्ना, अगर तुहानू नहीं भी पसंद ना हो, चंगियां नहीं भी लगदियां, फ असा अन तकरहू शैया, तो करीब है कि जड़ी चीज तो तुसी नफरत कर दे हो, यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, अल्लाह तुम्हें उसी में कसरत से खैर डाल देगा। उसकी जो चीज तुम्हें बुरी लग रही है, हो सकता है उसी में तुम्हारे लिए कसरत से खैर हो, बहुत ज्यादा खैर हो। तो इसलिए फरमाया उनको बुरी भी लगती है ना, फिर भी बर्दाश्त करो। यहां मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाता हूं, मौलाना रूमी ने लिखी है मसनवी के अंदर। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा वली है? सुल्तान महमूद गजनवी का पीर है, नक्शबंदी सिलसिले का इमाम है, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। आपका एक अकीदतमंद मिलने आया, उसने आके जनाब दरवाजा खटखटा, अंदर से माई साहबा बड़ी सख्त थी, बड़ी सख्त। ये हो जाता है, ये घरों घरी एवं ही है। क्यों जी आ मौलवी साहब हसते पैण ना, इन्हां दे हसन नूं समझो यार। मैं हसदा पिया, मेरे हसन नूं समझो। नकीब साहब दा हासा नहीं रोक रहा, मैं तो कोई लतीफा नहीं सुनाया यार, नहीं समझे गल। ते तुहाडे सारियां दे चेहरे भी छुपे हुए कोई नहीं है। अगर कैमरे वाला पीछा कर देवे ना, तो किसी का भी कख नहीं रहना। समझ आ गई? बहरहाल माई साहब बड़ी सख्त थी, तो ख्वाजा साहब का एक अकीदतमंद मिलने आ गया। उसने आकर पूछा कि हुजूर किबला आलम, जिमें आपां ने किबला आलम ख्वाजा खाजगा, हुजूर किधर हैं जी? माई आंदी केड़ा तुहाडा किबला, ते केड़ा ख्वाजा, ते केड़ा ख्वाजा खाजगा, फलान ढिमका। जानती हूं मैं, तमाशा बना रखा है तुमने, जानती हूं तुम्हारे किबले को। तो वो मुरीद तो डर गया, उस आख्या मेरे किबले दा ता घर दा किबला ही सही नहीं है, तो ये क्या बनेगा? उसने डरते हुए पूछा, अम्मा जी मेरे हुजूर हैं किथे, कहाँ है? इधर किधे होएगा, जंगल मुंह चाह के फिरदा होएगा, घर तो आंदा कोई नहीं। अब वो निकला ढूंढने के लिए, तो आगे ख्वाजा साहब आ रहे थे, और किस शान से आ रहे थे, शेर को सवारी बनाया हुआ था, और सांप को जनाब पकड़ के डंडा बनाया हुआ, और उसे मारते आ रहे हैं। शेर भी इताअत कर रहा है और सांप भी इताअत कर रहा है। समझ जाना चाहिए कि जेड़ा बंदा एडा तकड़ा होवे कि जिसदी शेर भी मन लवे ते सप भी मन लवे, ये उन्दी भी नहीं मनदियां। नहीं समझे होगा? इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरतों के बारे में नरमी की वसीयत करता हूं। सुनो, दिल के कानों से सुनो, हसन दियां गल्लां नहीं। नरमी की वसीयत करता हूं, ये पसली से पैदा की गई है, और पसली का सबसे जो टेढ़ा हिस्सा होता है ना, वो ऊपर का हिस्सा होता है। अगर उसे सीधा करना चाहोगे, ए पैगाम लेके जाया जी, अज दी रात सारियां लड़ाइयां मुक जासन। करा फरमाया, अगर इसे टेढ़ा सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे। लो जी, पैगाम मकाम फिक्र है कि अगर ता हजूर फरमाया है कि सीधी हो जासी, तो फिर सीधियां करो। नहीं समझे? अगर हजूर ने फरमाया सीधी हो जाएगी, तो फिर कोशिश करो करो। फरमाया, अगर सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे। क्या मतलब? तोड़ने से मुराद ये कि तलाक दे दोगे, और अगर उसी हाल पे छोड़ दोगे तो उसी तरह टेढ़ी रहेगी। क्या आगे क्या फरमाया आखिरी जुमले में, बुखारी के अंदर है, फरमाया नरमी का मामला करो, नरमी का मामला करो। क्या मतलब है? कभी मन लई करो, कभी मना लई करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो। घर फतवे की जुबान से नहीं चलते, घर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जुबान से चलता है।
घर प्यार की जुबान से चलते हैं, फतवों से घर नहीं चला करते। जितुन जितुन हर कोई खेडे तू हारुण खेड फकीरा, जितुन दा मुल कौडी पौंदा हारुण दा मुल हीरा। बाज़ औक़ात हम जीतने के ज़ुम में हमारी अना तो जीत जाती है, लेकिन हम अपना घर हार बैठते हैं। अना हर दिए ते हार लिया करो, घर बचा लिया करो। अब ख्वाजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, ऊंट पे सवारी, वो शेर पे सवारी करते हुए और सांप को डंडा मारते हुए। अब वो मुरीद कहने लगा कि हुजूर मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये क्या देख रहा हूं कि मकाम इतना बड़ा है कि शेर भी इताअत कर रहा है, सांप भी इताअत कर रहा है, मकाम इतना बड़ा है। और दूसरी तरफ अभी पूरी बात नहीं की थी, सिर्फ इतना ही कहा है मकाम इतना बड़ा है, और दूसरी तरफ अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो ख्वाजा साहब मुस्कुराए, फरमाया कितने घरों तो नहीं होके आ गए हैं? कहा जी घर से ही होके आया हूं। फरमाया छोड़ मियां, ये जो तू मकाम देख रहा है ना कि आज सांप भी इताअत करता है और शेर भी इताअत करता है, ये मकाम मुझे मेरी इबादतों रियाजतों के बदले में नहीं मिला, बल्कि ये मकाम उसी बदज़बान बीवी की बदजुबानी पे सबर के नतीजे में अल्लाह ने अता फरमाया है। मैं ओदे नाल भी गुजारा कीता है ते अल्लाह मैनू मकामे वलायत अता फरमाया। फ़इन करहतुमूहुन्ना, अगर तुहानू नहीं भी चंगियां लगदियां तो हो सकता है ओदे विच अल्लाह ने तुहाडे वास्ते खैर कसीर रखा हो। गुजारा करो। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया टेढ़ी पसली है तो जब आप सीधी कर ही नहीं सकते तो ना करने की कोशिश करे ही करो। ये तुहानू कहीं पढ़ा छड़िया भी सीधियां करो। अगर तो रसूलुल्लाह ने फरमाया होता भी सीधी हो जाएगी तो कोशिश तुसीं भी कर रहे हो, मैं भी करिए, क्यों जी? अब करना क्या है? फरमाया नरमी का मामला करो। क्या मतलब? कदी तुसी मन ले करो, कदी मना ले करो। हमेशा जब जीतना सीखोगे तो घर हार बैठोगे, और कभी हारना सीख जाओगे तो घर जीत लोगे। हारना सीखा करो, अना को कुर्बानी दे दिया करो, घर बचा लिया करो। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से यही नहीं फरमाया, बल्कि इसको अमली तौर पे दिखाया भी है। सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के साथ जा रहे हैं एक सफ़र पे। सहाबा इकराम भी थे, और मैं चले जाओ सहाबा आगे, कोई नज़र ना आवे। सारे चले गए, अकेले रह गए। और मैं आयशा मेरे साथ दौड़ लगानी है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ा भी स्टेटस है कायनात में किसी बंदे हैं? बीवी दे नाल खेड रहे हैं। साडा तो स्टेटस बहुत होंदा है, असी तो पीर हैं जी वड्डे सारे, असी तो मौलाना हैं, असी तो मुफ्ती साहब हैं, असी तो सेठ साहब हैं, चौधरी साहब। साडा भला बनता है भला खेडना? साडा तो म्यार ही नहीं। तवज्जो है? ये वो हस्ती दौड़ रही है कि जिसकी ठोकर से सारी कायनात को म्यार मिला है। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरे साथ दौड़ना चाहेगी? कहा जी दौड़े। ये घर का माहौल, सुभान अल्लाह। घर में आते हैं तो अम्मा आयशा पानी पी रही होती हैं तो फरमाते हैं खदीजा आयशा रुक जा, इससे आगे पानी ना पीना। रुक जाती हैं, आधा पिया है आधा बाकी है प्याले में। फरमाया किस जगह पानी मुंह लगाया था प्याले को? कहा जी इत्थे लाया। उसी जगह हजूर ने मुंह लगाया और पानी पीने लगे। बज़ाहिर तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन घर जीत लिया हुजूर। कितनी मोहब्बतें समेट ली। घर इस तरह चलते हैं, तारीफ करने से, बीवी की इज्जत बढ़ाने से, उसका हौसला बढ़ाने से, उसकी तारीफ करने से, ओदा ख्याल रखने नाल। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी गुजारी है, और 2 जगह पहले अम्मा खदीजा के निकाह हो चुके थे, तीसरा निकाह हुजूर से हुआ है। और उम्र भी इतनी कि 40 साल उनकी उम्र और सरकार की उम्र 25 साल। और अरब क्या, इस कायनात अर्ज़ो समावी का सबसे हसीन दुल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और बीवी खदीजतुल कुबरा बनी 40 साल, 25 साल हजूर अम्मा खदीजा दे नाल रहन, यानी 50 साल उम्र हो चुकी थी जब अम्मा खदीजा का विसाल हुआ। इन 25 सालों में एक दिन भी उसे बड़ी औरत होने का ताना नहीं दिया।
तो किसी दुए को ही नहीं सुने। अम्मा आयशा सिद्दीका ने एक दिन कह दिया था कि आप उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं। हालांकि हुजूर अम्मा आयशा ने तो देखा ही नहीं था अम्मा खदीजा को, वो तो बाद में आई उनके निकाह में, उनके विसाल के भी बाद। गल्लां सुन दियां सा, गल्लां घर में जब भी कोई सालन पकता हुजूर फरमाते ए मेरी खदीजा नू बड़ा पसंद आ, कपड़ा आता ये रंग मेरी खदीजा पहना करती थी। एक दिन भाई सौकणपुणा तो अल्लाह ताला ने रखा है ना फितरत च। एक दिन क्या कहा, लो जी तुसी हाली उस बुढ़ड़ी नू याद कर दे हो, अल्लाह ने आपको कंवारी बीवी दी है, आप उसकी बात फरमा। ना आयशा मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ ना थी, कदी खुद भी नहीं बुढ़ड़िया क्या तो किसी नू कहण भी नहीं देता। देखो ये है मोहब्बत। और फिर एक दिन सरकार घर में बैठे हैं, दरवाजा खटका तो एक औरत ने कहा दरवाजा खोलें, तो अम्मा आयशा उठने लगी तो हुजूर ने फरमाया बैठो मैं खोलता हूं। अल्लाह करे ये हाला हो। हाला कौन है? अम्मा खदीजा की बहन हुजूर की साली। फरमाया अल्लाह करे ये हाला हो। और फिर खुद ही जाकर सरकार ने दरवाजा खोला तो हजरत हाला ही थी। तो बैठी रही, बातें की, चली गई। तो अम्मा आयशा ने कहा आप हाला को देख के इतने एक्साइटेड हो गए? फरमाया इसकी आवाज मेरी खदीजा से मिलती है, इसकी आवाज मेरी खदीजा से। मदीना के अंदर एक बूढ़ी औरत ने रोक लिया हुजूर को, काले रंग की बूढ़ी औरत ने हुजूर को रोक लिया और बातें लगी करने। इतनी बातें के सरकार खड़े सुन रहे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते थे कि वो औरत इतनी देर बातें करती रही कि हम थक गए। हमने कहा जब हम थक गए तो कौनैन का वाली क्यों नहीं थका होगा? ये औरत हुजूर को छोड़ती नहीं, एक बात करती है फिर दूसरी शुरू कर देती है। और सरकार है कि उससे ज्यादा खुश हो के बातें कर रहे हैं। सुन काफी देर के बाद वो चली गई। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थी और इस पे इतना करम की बारिशें कैसे बरसी? फरमाया ये मक्के में मेरी खदीजा के बालों को कंघी करने आया करती थी। खदीजा दियां गल्लां छेड़ बैठी है, मैं भी खड़ा हो गया। समझ आ गया? विसाल के बाद ये है घर का माहौल। और एक दिन सैयदा पाक ने अम्मा खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा आखिरी वक्त है, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। फरमाया मांग। अखे जी काली कमड़ी दे दो, मैं चाहती हूँ इसमें मुझे कफन दिया जाए, दुनिया में जाऊं तो आपके लिबास में, क़यामत के दिन उठूं तो आपके लिबास में। हुजूर ने फरमाया खदीजा तूने तो कुछ नहीं मांगा, इतनी अदा से मांगा, तो मेरी खाल भी मांगती ना तो मैं अपनी जिल्द भी उतार के तुझे दे देता। तुझे क्या पता मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं मोहम्मद तुम सबसे अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। घर जहन्नुम का नक्शा बनाकर बाहर चौधरी कहलाने वाले कोई इंसान नहीं होते। हुजूर फरमा रहे हैं अच्छा वो है जेड़ा घर वाले वास्ते अच्छा। सनद अच्छाई उसे दे रहे हैं हुजूर जो घर वालों के लिए अच्छा। तो मैं सबसे बेहतर वो जो घर वालों के लिए। इसलिए अपने घर को जीतना सीखो। तो अम्मा आयशा के साथ दौड़ लगी। सुनो भाई वो हदीस रह ना जाए विचों, टाइम बड़ा ज्यादा था, मैं कोई समझ आउंदी है तो कोई नहीं आउंदी केड़ी बयान करा दे। तो दौड़ लगी ना अम्मा आयशा सिद्दीका के साथ। तो अम्मा आयशा आगे निकल गई। जब आगे निकल गई तो एक वक्त फिर आया। अगर हदीस तो कोई नहीं, शारहीन ने पता नहीं कितने लिखा है, मैं खुद एक अंदाजा लाया है भी फिर एक दफा दौड़ लगी। हदीस से अगला जुमला है भी फिर दौड़ लगी। एक फिर मौका था कि हुजूर जा रहे थे तो अम्मा आयशा के साथ फरमाया दौड़ लगानी, उन्होंने कहा जी लगा लो। दूसरी बार, ये जो दूसरी बार दौड़ लगना है ना, ये बताता है कि घर च पहले कोई गल हुई होनी है। घर में पहले कोई बात हुई होगी जाहिर। अम्मा आयशा ने लाड में कह दिया होगा वाह जी वाह उन तो तुसी नबियां दे सरदार हो, तो दौड़ च मेरे तू पीछे रह गए। तो भाई ये दूसरी दौड़ जो लगाई जा रही है ये कोई वही कर्जा उतारने के लिए तो है ना। फरमाया ला लो। दूसरी बार फिर दौड़ लगी। अब जब दौड़ लगी तो अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, रावी कहता है कि वो कहती हैं कि मैं वजनी हो गई थी। लेकिन ये तो जाहिरी सी बात है, हकीकत कुछ और ही लगती है। फरमाती जब दूसरी बार दौड़ लगी तो हुजूर आगे निकल गए, सरकार आगे निकल गए। तो हुजूर ने फरमाया चल आयशा पिछली बारी हुण लै गई है, हुण कोई गल ना पे कर। तवज्जो है।
ये जो बताना है कि पिछली बारी बराबर हो गई, इसके अंदर एक बड़ा क़यामत खेज, सुभान अल्लाह, मवाद छुपा हुआ है जो अल्फाज की सूरत में नहीं है लेकिन एहसासात की सूरत में महसूस किया जा सकता है। ये जो हुजूर फरमा रहे हैं पिछली बारी बराबर हो गई, इसका मतलब ये था कि आयशा, हुजूर बताना ये चाहते थे कि आयशा वो सब तेरी दिलजोई के लिए था जो लम्हों में सिदरतुल मुंतहा क्रॉस कर जाए, और जिसकी रफ्तार को जिब्रील ना पहुंच सके उसे कौन हरा सकता है। जितुण जितुण हर कोई खेडे तू हरुण खेड फकीरा, जितुण दा मुल कौडी पौंदा हरुण दा मुल हीरा। इसलिए कभी कभी हार ना सीखा कर, तू घर को हमेशा के लिए जीत लेगा। अगर हारना नहीं ना सीखेगा तो घर हार बैठेगा। इसलिए फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। और एक हदीस में फरमाया इस कायनात का सबसे बड़ा खजाना नेक औरत है, सबसे बड़ा खजाना नेक औरत है। और एक हदीस में फरमाया मर्द अपनी बीवी को मोहब्बत से जो लुकमे खिलाता है ना, खाना तो रोटी घर दी रोटी घरे च ही रह रही होंगी ना, बाहर तो नहीं जा रही होंगी। फरमाया लुकमे खिलाता है ना खामिद, अल्लाह हर लुकमे को सदका लिख रहा होता है। इसे इतना सदका कर दिया, इतना सदका कर दिया, इतना सदका। असी तो खवाइंदा ही नहीं, चाचा वेंदा पिया है, अब्बा वेंदा पिया, बिरा वेंदे पैन, की करिए, नहीं समझे। इसलिए इन चीजों को अगर हदीस ने की किताबों ने सारी दुनिया तक पहुंचा दिया है तो असी एक बंदे तो क्यों डरदे पे आए अमल करने जी। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। और हम डरे इसलिए डरे, दिल सारे दा करेंदा है, दिल करेंदा है, डरे होंगे लोग कहेंगे रन मुरीद हो गया। कोई नहीं यार, ताना ले लिया करो रन मुरीदी का, लेकिन घर बचा लिया करो, घर बचा लिया। ये तो औरतों के लिए ना, औरतों के लिए। हाय हाय। एक हदीस में और भी है, हजरत बुखारी के अंदर है, बड़ी बड़ी कीमती रिवायत है यार, सुनते जाओ। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला, आप गए अपने दोस्त, दोस्त क्या भाई, हजूर ने जब मुआखात बनाई थी ना मदीना की मुआखात, उसमें हजरत सलमान और हजरत अबू दरदा इन दोनों नू भिरा बनाया। तो हजरत सलमान एक दिन मिलने गए हजरत अबू दरदा से, भाई से। तो आगे हजरत अबू दरदा नहीं थे, तो बीवी उन्होंने वेखी तो मेले कुचैले कपड़े पाई वत्ते, पुराने मेले कुचैले पाटे। हजरत सलमान ने कहा ये तूने क्या हालत बना रखी उम्मे दरदा, उम्मे दरदा ये तूने क्या हालत बना रखी है, तू अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती। जी जेड़ा तुहाडा बिरा है ना, उन्होंने दुनिया नाल गरज ही कोई नहीं समझे होगा। समझो इन्हां गल्लां नूं, मैं हुण इत्थे बच्चे भी हैं, मैं तुहानूं समझा नहीं सकदा। इन्हां दुनिया नाल गरज, तुहाडे बिरा नूं दुनिया नाल गरज ही कोई। हजरत सलमान फरमाया आ लैण दिओ। आए हजरत अबू दरदा, हाँ सलमान आ गए हो माशाल्लाह, खाना रखो भी खाना। हजरत सलमान ने कहा तुम भी खाओ। कहा नहीं मेरा तो रोजा है। कहा मुड़ मैं भी नहीं खाता। कहा मैं भी नहीं खाता। चलो आखे मुड़ रोजा तोड़ ही देने हैं तेरी खातर। तोड़ दिया रोजा। तो अपने भाई की दिलजोई की खातिर नफली रोजा तोड़ा भी जा सकता है। तवज्जो है भाई, परेशान ना हो, गल सच्ची है यार, बुखारी शरीफ है। अपने भाई की दिलजोई की खातिर कभी ऐसा हो सकता है, और उसके बदले एक रोजा रखना पैना। समझ आ गई? एक रोजा नफली रोजे की फर्जी तोड़ोगे तो बहु औखी गल ही ने। 60 रोजे लगातार ते विच एक भी शार्ट होया मुड़ 60 शुरू। बहरहाल हजरत अबू दरदा ने कहा चलो तोड़ देने हैं तेरी खातिर। तोड़ दिया रोजा। अब दोनों ने खाया। हजरत अबू दरदा भी सो गए। ईशा के बाद हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू दरदा लेटे ही थे कि उठ के कहे चलो जी मैं तो हुण इबादत करनी है, तो तुसी सवो के आराम नाल सौ जा, इत्थे इबादत करनी। सुला दिया। एक हिस्सा रात का गुजर गया, फिर उठी जाके जी हुण मैं उठी के चलो करूँगा। फरमाया नहीं हाली भी सुता रहा। दूसरा पैर भी रात का गुजर गया। तीसरा पैर जब शुरू हुआ ना, रात को 3 हिस्सों में करो तो 1/3 रह गया। तो कहा हुण तो उठीवन दे। आखे चल हुण उठी, अब करो। और फिर फरमाया तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, तेरे रब का भी तुझ पे हक है।
रब नूं रब दा हक दिता कर, बीवी नूं बीवी दा हक दिता कर, ते जिस्म नूं जिस्म दा हक दिता कर। तो जो है भाई, सारी रात तू इबादत नूं लगा रवें, ना जिस्म नूं हक मिले हैं। कई हक मार के इबादतां करन वालियां दियां इबादतां नहीं रह जांदियां ने। समझ आ गई इन्हां गल्लां दी? इन्हां गल्लां नूं समझो। इस्लाम बड़ा सोहना दीन है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। मलंग बन के वग जाओ किसी दरबार ते बच्चे पिछू पिनदे वतन ते औरतां जनाब भुखियां वतन, कोई दरबार नहीं ते कोई चिल्ला नहीं ते सब फराड। उन्होंने उन्होंने हक दे के जाओ, फिर चिलियां ते जाओ तो भावें जिदे मर्जी। तो जो है बहरहाल फरमाया तेरे जिस्म का भी हक है, तेरे रब का भी हक है, तेरी बीवी का भी हक है। सुबह हुई तो हजरत अबू दरदा सुन तो लई हजरत सलमान की गल, लेकिन असल मोहर तो मदीने के ताजदार ने लानी है। शरीयत तो उसकी जुबान हिलन का ना है। सुबह हुई फजर के बाद हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात पेश की कि जी सलमान ने राती ऐ मैनू समाया है तो एक हिस्सा इबादत करन दिता सूं, दो हिस्से नहीं करन दिता। हुजूर ने फरमाया जो सलमान ने कहा है वही सच है, ये है मोहरे नबूवत लगी। फरमाया जो सलमान ने कहा है, सलमान ने सच आखा। तो इसलिए मियां हर चीज को समझो। अगर ये नहीं ना हम चीजें सीखेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो अजाब में पड़ी रहेगी। अगर हम सुन्नत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा पे अमल कर लेंगे, खुदा की कसम दुनिया की जिंदगी भी जन्नत होगी, आखिरत भी जन्नत हो जाएगी। इसलिए मर्द को फरमाया ये औरत के लिए है, और औरतों के लिए क्या फरमाया? फरमाया औरतों मैंने कसरत में तुम्हें जहन्नुम में जलते देखा है, कसरत से। तो औरतों ने कहा या रसूलल्लाह हम कसरत से क्यों जल रही हैं? फरमाया तुम शिकवे करती हो, नाशुक्री करती हो। या रसूलल्लाह किसकी नाशुक्री? फरमाया खामिद की नाशुक्री करती हो। सारी जिंदगी तुम्हारी हर मुंह से निकली हुई बात को पूरा करता रहे और एक दिन वो पूरी ना कर सके तो फट बोल दिया ने तेरे घर तो भलाई वेखी कोई नहीं। क्या एक जुमला तुम्हें जहन्नमी बना देता है। इस गल नाल जहन्नमी बन दियां पईयां। औरतें किस लिए जहन्नमी बन रही हैं? खामिद की नाशुक्री करते हैं। नबी करीम बड़ी खूबसूरत हजूर की शान का एक खूबसूरत मंजर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे मदीने के बाहर, बाग से एक बाग देखा तो उसके बाहर कुछ लोग बंदे जमा थे। क्यों जमा हो? कहा जी हमारा ऊंट जो है ना वो सरकश हो गया। पंजाबी चाहते हैं हल्का हो गया, हल्का हो गया, सरकश हो गया, काटता यार एक को। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो बाग का। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप क्या करने लगे? वो सरकश हो गया है, वो काटता है, नुकसान पहुंचाएगा। फरमाया खोलो दरवाजा, तुम्हें काटता है, मोहम्मद अरबी को नहीं काटेगा। हुजूर ने दरवाजा खुलवाया, बस जैसे ही अंदर गए तो इस तरह इशारा किया ऊंट को, ऐसे हाथ मुबारक का इशारा फरमाया। ऊंट वहां से भागा की सरकशी ते की हल्की है, दौड़ा हुजूर की चौखट पे आकर उसने अपना सर रख दिया और हुजूर के कदमों में सर रख कर उसने इस तरह सजदा किया जिवें बंदे अल्लाह नू सजदा कर दे। अगले दो में गोडे जोड़ के अपना सिर हुजूर दे कदमां च रखे। सरकार ने उसके सर पे हाथ रखा, वो खड़ा हो गया, सरकशी खत्म हो गई। साहबा ने जब ये देखा ना तो दिल तकीता ना। आला हजरत वो क्या फरमाते हैं? देखा है जलवा नौ बहार, क्या है? सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। आला हज़रत फरमाइंदे ने जदों उत्थे जाने आ ना तो दिल बड़ा औखा कर देंदा है, भी डिग गई थे सजदा कर, पर की करिए, रोका हुआ है? दिल तो करता है सजदा करने। तो सहाबा किराम की भी यही कैफियत हुई। उन्होंने जब ऊंट को सजदा करते देखा तो कहा या रसूलल्लाह ये जानवर है, हम तो इससे ज्यादा आशिक हैं आपके, हम तो आपके आशिक हैं, हमें भी इजाजत दें कि सजदा करें। फरमाया नहीं नहीं, सजदा किसी के लिए जायज नहीं, और अगर जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने खामंदों को सजदा करो। सजदा जायज नहीं है। अगर जायज हो जाता तो उधर मस्जिद में खुदा को सजदा हो रहा होता, इधर घर में खामिद को सजदा हो रहा होता। इस मकाम को समझो कि अल्लाह ने औरत को इस जुमले में समझा दिया है कि तेरे खामिद का मकाम तुझ पे क्या है।
और एक हदीस जब मैं पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत ने पूछा था, या रसूलल्लाह, खाविंद का हक क्या है मुझ पे? फरमाया, तेरे खाविंद को सर से लेकर पांव तक जख्म लगे हो, सर से लेकर पांव तक उसका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो और उन जख्मों में गंदा खून और पीप भर चुकी हो। औरत सारी जिंदगी उसे जुबान से भी साफ करती रहे, फिर भी खाविंद का हक अदा नहीं कर सकी। उस औरत ने फिर शादी ही नहीं की, डर दे। जो हक इतना है। एक हदीस में फरमाया, जो औरत बिला वजह अपने खाविंद से तलाक का मुतालबा कर लेना, बिला वजह तलाक दा मांग लवे, फरमाया वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगी, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी जो बिला वजह तलाक का मुतालबा कर देती है अपने खाविंद से। तो समझो, अगर हम ये सीरत पढ़ेंगे ना सरकार की, आए, एक तो बुखारी के अंदर ऐसा दिल गदाज वाक़या है, छोटा एक अद्धे मिनटे सुनावा। हज़रत उम्मे सुलैम हज़रत अबू तलहा की बीवी थी। हज़रत अबू तलहा गए हुए थे सफ़र पे, पीछे से उनका बच्चा फौत हो गया। माँ का बेटा फौत हो गया है, इससे बड़ा माँ के लिए धचका पूरी कायनात में नहीं होता। माँ का बेटा फौत हो गया है, बच्चा छोटा। अब हज़रत अबू तलहा आ रहे हैं, खाविंद आने वाला है, बेटा फौत हो गया है। माँ ने उस बच्चे को नहला कर ऊपर कपड़ा डाल के दूसरे कमरे में रख दिया। खाविंद ने दसिया ही नहीं। वो आया, आते ही उसे ये जाने का खबर नहीं सुनाई कि तेरा बेटा फौत हो गया। आते ही उसे ये खबर नहीं सुनाई, बल्कि खाविंद का इस्तकबाल किया, बिठाया। मेरा बेटा किधर है? सुकून में चला गया, सुकून में चला गया। वो समझा शायद सौ गया। खाविंद ने जो हाजत औरत से चाही, उसने अपने खाविंद की हाजत पूरी की। सुबह हुई तो ये बुखारी की यहाँ तक है। मुस्नद बाजार के आगे और भी अल्फाज हैं, उसमें है कि हज़रत उम्मे सुलैम ने सुबह दे वेड़े अपने खाविंद नूं कहा कि अबू तलहा एक गल ते दस। क्या बात यह है कि अगर कोई अमानत रखे हमारे पास और कुछ दिनों बाद अमानत मांगने आ जाए, तो हमें अमानत देते वक्त कोई शोर शराबा करके देना चाहिए, चार बंदों को इकट्ठे करके देनी चाहिए, या हंसी खुशी उनकी अमानत वापस करनी चाहिए? तो अबू तलहा कहने, इसमें तो बोलने की भी हमें इजाजत नहीं है, क्योंकि अमानत वो रखी थी, अब लेने आ गया है, तो इसमें शोर शराबा कैसा? फरमाया, फिर समझ ले कि अल्लाह ने जो बेटा दिया था वो ले लिया है, अब इसमें कोई शोर शराबा नहीं, बस उसी की रजा पे राजी है। अंदाज देखो हजरत उम्मे सुलैम का, सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा ने जब ये सुनी तो बड़ी गुस्सा आया, ज़ाहिर हालत तो मेरा बेटा फौत हो गया रात को, और उसने हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह मेरे साथ उम्मे सुलैम ने ये किया। फरमाया, उम्मे सुलैम ने अच्छा किया, अल्लाह तुम्हारी रात में बरकत देगा। फौत हो गया है, सब्र कर लो, अल्लाह तुम्हारी रात में बरकत दे देगा। फिर अल्लाह ने उनको 9 बेटे अता किए और 9 के 9 कुरान के हाफिज बने। 9 बेटे अता किए, 9 के 9 समझ आ गई। औरतों को फरमाया, खामंदों की इज्जत करो। तुम्हारे सजदा की जगह है, सजदा करना नहीं, लेकिन जगह सजदे वाली है। औरतें हुजूर की सीरत को पढ़ें, मर्द पढ़ें, सारे मसले ही हल हो जाए हैं। इसलिए मैंने बड़ा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी थी आज, ताकि मैं आपको ये सारा रिश्ता समझा जाता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, मैं भी थका हुआ हूँ, आप भी थके हुए हैं। तो बहरहाल इस बात की खुशी है कि माशाल्लाह राकिब अली साहब ने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, और भी लोग माशाल्लाह ये काम अब शुरू है। तो छोड़ो यार, ये मेहंदियाँ जो है ना, ये हिंदुआना रस्में हैं, हमारे अंदर आ गई हैं। फिर काफ़ी सारियाँ हिंदुआना रस्मां सानू पता ही नहीं कि साढ़े च किवें आ गई हैं। तो बचो इन्ना तो। अलबत्ता शादी के मौका पे ये दफ वगैरह बजा लेना, ये जो ऐसे भी बजा रहे थे, दफ बजा के कोई अच्छे गीत गा लेना। गीत भी की गाने सेरे गाया करो, जिमें वो नात खां पढ़ रहा सी, बड़ा मज़ा आ रहा सी माशा। तो दफ बजाया करो शादी के मौके पे,
दफ बजाना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि हजूर की मर्जी भी इसी में है, बिल्कुल 100% जायज़। हजूर ने फरमाया निकाह के हरामो हलाल होने में दफ ही तो म्यार है। जड़ा लुक के होवे नस जावण होता है हराम करते पे, तो जड़ा दफ वजा के सारिਆਂ ਦੇ सामने जाबो कबूल किया जा रहा है, यही सुन्नत मुस्तफ़ा है। तो दफ बजाया करो, गाया भी करो। कोई अच्छा सा गाना अगर आता है ना तो गा लिया करो, जिसके अशार अच्छे हों, बेहयाई ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया तेरी वो बिलानी दी शादी है सहेली दी अंसार दी औरत। कहा जी यार हम गई नहीं है, गई नहीं अभी तक। कहा जाती हूँ। जाओ और के अंसार जो है ना ये गाने के शौकीन है, कोई गाने वाली भी ले जाना। जब चलने लगे फरमाया अच्छा ये गाना गाना। हजूर ने गाना गा के दिखाया, अतईना कुम हैया ना व हैया कुम, हम तुम्हारे पास आ गए असी, अल्लाह तुहानू जिंदा रखे, अल्लाह सानू ही जिंदा रखे। ये गीत मुस्तफ़ा है, समझ आ गई। तो बहरहाल शादी के मौका पर दफ बजा के ऐसे अशार सोने जे पढ़ लेना, जिवें वो नात खां पढ़ रहा, सब तो अच्छी तो तारीफ हजूर दी कर लिया करो। वही है गीत ही गाना है। तो उन्होंने बच्चियां नू याद रखो जड़ियां दफ बजा के तो कह रही सन तलाल बदरो अलैना, हम पे तलू हो गया 14वीं का चांद, वजह बस शुक्र मिन सनिया तिल वदाई, वदा की चोटियों से हैं, वजह बस शुक्र अलैना, हम पे वाजिब हो गया है उसका शुक्र। मां दा लिल्लाह दाई, जदों तक साडा हिक भी रहा असी हजूर दी आमद दा शुक्र करते रहांगे। वजह बस शुक्र अलैना मां दा लिल्लाह दाई, अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई, जित शर्रफतिल मदीना मरहबैया खैर दाई, नहनो मिन बनु नज्जारिन या हब्बज़ा मुहम्मदुम मिन जारिन, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, मोहम्मद की सवारी जिस तरफ से हो के जाती थी, दरूदो नात के नगमात की आवाज आती थी। गाणिया में भी हजूर दी नातां नूं शामिल करो ना, शादी ते भी जिवें सिरे गाओ ना, जिवें वो अभी पढ़ रहे थे तो रुकना तो है नहीं बंदियां ने, हैं मेहंदियां तो उन्होंने करनियां, ते तुसीं उन्हां दा रुख हलाल दी तरफ कर दो। समझ आ रही है? मौलाना कौसर न्याजी साहब होंदे सन ते वो वजीर रहे ने 2 बारी भुट्टो दौर हैं। उस दौर च डिश आई सी, डिश एक आला में ईजाद होया। तो कुछ उलमा जमा होके गए मौलाना दे कोल के तू वजीर है ते तू रुकवा सकना है, इतला तो नशरियात दा वजीर सी कौसर न्याजी, तो तू रुकवा डिश आ गई है तो मुसीबत बनती पई है। उस आख्या ये एक मुसीबत नहीं, तुसीं इत्थे बैठे हो, मैं दुनिया घूमी है, मुसीबतां तू मुसीबतां आ रही जे। समझ आ गई? जिस तरह अल्लामा इकबाल 1938 में दुनिया से चला गया, लेकिन गल कर गया है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। का जड़े आले निकलन वाले ना, आले ये भी आला है, ये सारे ये मुहब्बत दियां जड़ा वढ़ दे सन ते दिल नू मार दे सन। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। पहले ईद कार्ड लैके लिख के अपड़ा आउंदे आए, हुण जनाब लिख के गल के तो जनाब मशीन जे बिच अल्लाह अल्लाह ते दिल मुर्दा ते हो गया है। वही बात कौसर न्याजी ने की। उसा क्या ठीक है मैं डिश रुकवा देता हूँ, अभी तो मेरे यहाँ ना वजारत है, डिश रुकवा देता हूँ। लेकिन तुहानू की पता सिर्फ डिश नहीं आ रही, केबल भी आ रही हैं, नेट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो इसने तुहाडी जान छड़नी नहीं। तुसी इंज करो, इसका रुख इस्लाम की तरफ फेर दो। तवज्जो है? ये हटनी तो है नहीं। तो इस वास्ते शादियां ते कोई रोला शोला तो पवना है, वो ना भी असी चाहिए तो कोई तू बिरादरी इस तरह तंग कर देंदी भी रोला पा के खड़ोंदी, तो तुसी उस रोले दा रुख चेंज कर दो यार। नहीं समझे? और गाना ही चाहते हो तो कोई सेरा गा लिया करो नबी दा, अली दा, हसन दा, हुसैन दा, पाकां दा नाम ले लिया करो। ये भी वो पढ़ रहे थे ना दरूद पाक, वो सारा कुछ देखो, गाना भी हो रहा था, हैं सेरा भी हो रहा था, ते आपां भी मलंग नची भी जाता माशाल्लाह, वो भी ख्वाहिश पूरी हो रही थी।
तवज्जो है मेरी गल दी समझ आ रही जे? तो इन्हां गल्लां नूं समझो। मैं अपना दर्द दिल सुनाया है कि अपनियां शादियां नूं भी पाकीज़ा कर लो। जे असीं इन्हां नूं रोक नहीं ना सकते मेहंदियां नूं, ते कम अज़ कम इन्हां नूं इस्लामी तरस दे दिओ। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। इस महफिल पाक में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चीचा वतनी से, आस्ताना आलिया से बड़ी मोहब्बत वाली हस्ती, अभी कौसरे नसीम में धुली हुई वो आवाज़ जो हमारे दिलों पर रक्स हो रही थी, किबला शाह जी हुजूर आस्ताना आलिया, जिनकी निस्बत देखिए आली घराने से है। आले नबी उलादे अली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहसिन शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुम कुसिया। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। दुरूदो सलाम होगा, एक नारा लगाएंगे और उसके बाद लबी एहो जा खिताब तुसी सुने सारे ने मस्त होए ये ना, सारे होए ने माशाअल्लाह। एक नारा ला दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सलाम पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अजहर भाई एला ऑन कर दो जी माइक। मैंने राकिब भाई मुझे फरमा रहे हैं लंगरे हुसैनी का एहतमाम है, लंगर शरीफ तमाम तनावल फरमा के जाए। जाने रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में दायत पेला खो सलाम शमए बज़ में दायत पेला खो सलाम जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी या रसूल अल्लाह, नहीं आया मेरा दिल भर माही, एवें बोल न झूठे काम। तू झूठा तेरे वाल भी झूठे, तेनू ताड़ी मारे उड़ाम। जे पक्की खबर मिलन दी देवे, तेनू कुट कुट चूरियां पावा। आ सरदार करा जा दीदा, किते रोंदी ना मर जावा। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल दे कुरान रूह ईमान जान दी। हस्तो बे रहमतल लिल आलमीन
आले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तमामी अहबाब तशरीफ रखें, किबला शाह जी हुजूर दुआ फरमाएंगे। तमामी अहबाब तशरीफ रखें, बैठ जाएं। आले नबी औलाद अली सैयदुस सादात जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध जी, जो तोड़ा जी, हाँ जी हुक्म हो गया है जी। जनाब हुजूर किबला पीर सैयद इफ्तिखार शाह साहब भी जलवागर हैं और पीर सैयद मोहसिन शाह साहब भी जी। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक इस खूबसूरत और पुरवकार तकरीब को अपने दरबार में कबूलियत का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह कितनी मोहब्बत और अकीदत से मोहतरम राकिब अली ने अपने इस खुशी के मौके पर तुझे और तेरे नबी को याद किया है। या अल्लाह तू भी इस पे हमेशा अपनी रहमतों की बरसात करना, इसे निगाह मुस्तफ़ा के फैज़ान से फैज़ याब करना। या अल्लाह ये जो बंधन शादी का बंधने जा रहा है, अल्लाह इसे मज़बूत रखना, हर किस्म की दरार से महफूज रखना, हर किस्म से के उलझाव से महफूज रखना। ज़िंदगी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद प्यार व मोहब्बत से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस जोड़े को खुशियों से भर देना, इन ख़ानदानों को खुशियों से भर देना। या अल्लाह ख़ाविंद को बीवी और बीवी को ख़ाविंद के हुकूक़ का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नेक नरीना औलाद से माला माल करना। इस महफ़िल में कोई जोड़ी खाली है तो अपने करम से भर दे। सदका बीमारे करबला का हम सब की बीमारियां दूर फरमा दे। जो तंग दस्त हैं उन्हें वसअत रिज़्क़ अता फरमा। इस मुल्क के हालात पे नज़र करम फरमा। इस धरती को दहशत गर्दों के वजूद से पाक कर दे। इसे अमन सलामती का गहवारा बना दे। इसकी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला इस पूरे मजमे की बख्शिश फरमा। या अल्लाह उजड़े हुओं को आबाद कर, टूटे हुओं को जोड़ दे। जिन बच्चों के घर ख़राब हो रहे हैं अल्लाह उन्हें आबाद कर दे। या अल्लाह माँ बाप को औलाद की तरफ से सुख अता फरमा। या अल्लाह इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। बच्चों को जो वालिदैन के उलझाव से मारूम हैं, या अल्लाह उन्हें माँ बाप का साया दे दे, घरों को जोड़ दे। एक भाई साहब ने अपनी बेटी के लिए दुआ की, या अल्लाह उसे नेक बेटी अता फरमा। या अल्लाह सबकी नेक हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह सबको नरीना औलाद अता फरमा और उनकी नस्लें आगे बढ़ा। राकिब अली साहब के घर को भी आबाद शाद रखना, इसकी भी नस्ल को पाकीज़ा बनाना और इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का आशिक बनाना। इश्क व मोहब्बत का जो इजहार इस बच्चे ने किया है, या अल्लाह इसको देखते हुए इसको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकनार कर दे। या अल्लाह जो दस्तार की सूरत में इसके सर पे सुन्नत सजाई है, इसकी लाज रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इसके माँ बाप, बहन भाइयों, पूरे ख़ानदान, पूरे परिवार की खैर फरमा। या अल्लाह हमारे पूरे संसार की खैर फरमा। या अल्लाह हमारे किरदार, हमारे अक़वाल, अहवाल, आमाल की इस्लाह फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।